वार्ड 10 में खड़ा हूँ। काफ़ी समय से यहाँ पे ज़मीन विवाद को लेके मामला गरमाया हुआ है। भैया क्या मामला आगे जनप्रतिनिधि हो कहते हैं कब्जा कर ले जमीन ला। अरे मोर पुस्तौनी जमीन है एमा देख ले अभी भी और दादा परदादा के नाम लिखा है कैमरा में हाँ एमा ओकर बाद फौती उठिस मोर पिताजी के नाम से पहुना के पत्रकार है सरवण भोई वो मोला जबरदस्ती धमकी दी से पैसा दे कौड़ी दे या तो वो तोर वीडियो वायरल कर दूँ हमका कर दूँ ढमका कर दूँ कि बहुत सारा चीज़ ला बोली सो आप किसी के बोलने पे कैसे हैं दस्तखत? वो बोली से कि हम सबसे दस्तखत कराएंगे, सब दस्तखत करने वाला है। आप पहले पार्षद बने हो, पार्षद के हिसाब से आप दस्तखत करो कि खुद बोली से। सूत्रों से जानकारी के हिसाब से वार्ड में घूम घूम कर साइन पार्षद ने कराया था, ऐसे हमको जानकारी मिली थी सरवण भोई के द्वारा। हमने उनसे जवाब मांगा था जब आप उसको पढ़े नहीं थे कागज को? नहीं पढ़े मैं, उसकी जानकारी भी नहीं ली आपने? मैं तो जमीन के बारे में जान भी नहीं करा। वो तो मुर्कर सब चीजें तो जाए लगी, मैं वीडियो में रखे, मोबाइल में रखे हैं, नक्शा भी पटवारी कर निकलवाए हैं। इसी से आप प्रतिनिधि है ना, पार्षद प्रतिनिधि है ना। आपका अगर दस्तावेज पे साइन अगर होता है तो बहुत बहुमूल्य माना जाएगा। ऐसे तो नहीं किसी के कागज पे कोई साइन कर देगा, साइन का वैल्यू है। इसीलिए तो इनका कहना है कि हमने जब सब किया साइन तो हमने भी कर दिया, है ना। क्यों किया? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आपके पास कोई भी दस्तावेज आता है तो पहले आपको पढ़ना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप और आरोप लगाना आप लोगों ने काफी सुना होगा, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी घटना को बताने वाला हूं जिसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे। पार्षद ने ही पार्षद पे आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया, मैं पूरा मामला पहले आप लोगों को बता देता हूं। मामला क्या था विस्तार से समझिएगा। मैं अभी खरोरा में वार्ड 10 में खड़ा हूं। काफी समय से यहाँ पे जमीन विवाद को लेके मामला गरमाया हुआ है। वार्ड 10 में आरोप यह था कि वार्ड 6 के पार्षद प्रतिनिधि बाबा नसीने ने वार्ड 10 की जमीन पे कब्जा कर लिया है। अवैध तरीके से मुरुम गिराकर जमीन को छेक लिया है, जो कि सरकारी पट्टी में आता है। आरोप लगाने वाले कौन थे? वार्ड 10 के जनप्रतिनिधि, पार्षद और उनके वार्ड के जनमानस लोग थे। आज इसी कड़ी में मैं कोशिश की IN 24 के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट करने की। मेरे पीछे में वार्ड 10 के जनप्रतिनिधि और जिन पे आरोप लगा था और जिन्होंने आरोप लगाया था वो दोनों खड़े हैं, और इस वार्ड के काफी लोग काफी तादाद में खड़े हैं। पूरी बात को हम ग्राउंड लेवल पे समझेंगे और आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। भैया सबसे पहले मैं आपको उनसे बात कराता हूं जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया है। वो भी हैं वार्ड 6 के जनप्रतिनिधि बाबा नसीने। भैया जोहार। जोहार। भैया क्या मामला आगे जनप्रतिनिधि हो कहते हैं कब्जा कर ले जमीन ला। अरे मोर पुस्तौनी जमीन है एमा देख ले अभी भी और दादा परदादा के नाम लिखा है कैमरा में हाँ एमा ओकर बाद फौती उठिस मोर पिताजी के नाम से। ओकर बाद उठे हमार मन के संयुक्त खाता में और ये 812 खसरा नंबर 812 जिन मोर पैतृक जमीन है और मैं पैदा नहीं हो रहा तब के जमीन है। ये देख खसरा नंबर 812 खसरा नंबर 812 जमा अभी खड़े हैं। और जिन आरोप लगात रही से जैसे कि जो भी है आरोप लगात रही से 811 वाला कब्जा करत की। भैया आरोप लगाने वाले एक नहीं थे, आरोप लगाने वाले पूरा एक आवेदन गया था। उस आवेदन में पहुना के पत्रकार है सरवण भोई हाँ। वो मोला जबरदस्ती धमकी दी से पैसा दे कौड़ी दे या तो वो तोर वीडियो वायरल कर दूँ हमका कर दूँ ढमका कर दूँ कि बहुत सारा चीज ला बोली सो तो मोर लगानी जमीन में काबर दूँ तो पैसा कौड़ी है ते पत्रकारच मतलब वसूली करिए पत्रकारच का करके बोला जवाब दे मैं बोला ठीक है। और ये ऑनलाइन में वो लिखा है खसरा नंबर 812 जे नंबर 0.046 हेक्टेयर मतलब लगभग 11 डिसमिल है। थोड़ा जूम करके कागज को दिखाएंगे, बताइए। तो हमेशा वो धमकी देती से मोला पैसा दे कौड़ी दे है ना, जो भी है। तब मैं पेपर में नहीं छापा हूँ, ये नहीं करूँ करके लास्ट में व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा ग्रुप में डाली, खौरा ग्रुप में डाले है, पहुना ग्रुप में डाले है, बहुत सारा चीज में डाली से। मैं बोले मैं पैसा नहीं दे सकूँ, मोर लगानी जमीन है, मोर पैतृक जमीन है, काबर दूँ तो पैसा। और गुमराह भी करे कौन ला वार्ड वासी मन ला जबरदस्ती साइन करवाए हो अपन जा जाके हो। भैया देखिए मतलब ये स्वतंत्र देश है, अब तो गुंडा मावालियों का जमाना है नहीं। अगर कोई साइन किया होगा तो किसी कारण से किया होगा ना। मतलब देखिए जनप्रतिनिधि आप जनप्रतिनिधि हैं ठीक है, मतलब आप प्रतिनिधि हैं ना, पार्षद प्रतिनिधि हैं है ना। आपका अगर दस्तावेज पे साइन अगर होता है तो बहुत बहुमूल्य माना जाएगा। वो ऐसे तो नहीं किसी के कागज पे कोई साइन कर देगा, साइन का वैल्यू है। इसीलिए साइन के वैल्यू है, लेकिन वो लोग बार बार बोले गए है कि 811 में कब्जा करे थे। 811 में कब्जा करत करके ना जनप्रतिनिधि हमारे वार्ड नंबर 10 के जनप्रतिनिधि गुमराह करी से 811 में कब्जा करे थे बाबा नसीने द्वारा करके। लेकिन ओला जानकारी नहीं रही हमारे जनप्रतिनिधि ला, हमारे नगर पंचायत परिषद के आदमी ला ओला जानकारी नहीं रही इसकी 812 में होत करके। ओला संज्ञान हुई से बेचारा मतलब वो बोली से कि नहीं वो गलत है, वो हमला गुमराह करके
हमारे वार्ड वासी करता को साइन करवाए करके बोली सो। देखिए ये वो थे जिनके ऊपर आरोप लगा था। क्या कौन सी जमीन थी मेरे पीछे, आप मेरे को समझा सकते हैं खसरा नंबर के हिसाब से? ये जमीन का खसरा नंबर क्या है? 812/2। ये जमीन को घुमाइए कैमरा, ये 812/2 है। हाँ, लेकिन आवेदन में कुछ दूसरा खसरा नंबर है, वो आवेदन किस नाम से दिया गया है? 811 में। 811 कौन सा जमीन है? 811 आगे वाली जमीन है। इधर से दिखाएंगे, हाँ। कैमरे से तो इधर दिखाएंगे। कौन सी जमीन, ट्रैक्टर खड़ी वो वाली? हाँ, ट्रैक्टर के उस पार जो बस है ना उसके हाँ, जस्ट सामने वाला है। वो 811 है। तो हाँ। वहाँ पे किसका अतिक्रमण है? वो उसमें किसका अतिक्रमण है मैं नहीं जानता भैया। तो वहाँ पे तो आपके नाम से आवेदन दिया गया है, हाँ, मेरा तो नहीं है वहाँ पे अतिक्रमण। तो फिर आवेदन किसने दिया है? श्रवण भाई। बात करेंगे, इधर भी लोग खड़े हैं। तो ये सारे लोग अगर मेरे पीछे देखेंगे तो वार्ड 10 के निवासी हैं। यहाँ पे वार्ड 10 की पार्षद भी खड़ी हैं और वार्ड 10 के पार्षद पति भी खड़े हैं। दोनों से चर्चा करेंगे क्या मामला था, क्योंकि सूत्रों से जानकारी के हिसाब से वार्ड में घूम घूम कर साइन पार्षद ने कराया था, ऐसे हमको जानकारी मिली थी शरण भोई के द्वारा। हमने उनसे जवाब मांगा था। जब अभी इनसे बात करते क्या था पूरा मामला। दीदी आप बात करेंगे भैया। सरवन भोई मोर करा 2-3 बार गई दुकान में, सब्जी दुकान में। वो बोली इसकी वार्ड वाले मन बोला थे भाई वो मेरे के खाली जमीन है और ओकर नक्शा खसरा मोर करा हवा है। मैं वीडियो ये करे मैं जानो नहीं भाई जमीन मिल रहा बोल दे। मैं 2 दिन ले बोले तीसरे दिन गई तो वो बोलते मैं आवेदन लाया था, आवेदन बनवा था। चल आवेदन बनवाए पर मैं क्या आवेदन बनवाए नहीं जाऊँ भाई, मैं जमीन ला जानबे नहीं कर रहा हूँ कौन सा जमीन का है कौन सा जमीन का है। तेन ला तय जाना था तय बनवा के ला ना, मोर नाम से झन बनवाबे आवेदन बोले। तो मोर नाम से नहीं बनवाई, पूरा ये वार्ड वासियों के नाम से बनवाई से। लेकिन उसमें दस्तखत किसका था? दस्खत हमन करवाई पार्षद तो दस्खत करे लगी कि ऐसे नहीं, बोल लेकिन के। देखिए आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आप वार्ड के मुखिया हैं, आपको जनता ने चुन के आया है, तो आपके दस्तखत का अहमियत है। आप किसी के बोलने पे कैसे हैं दस्तखत कर वो सकते बोली से कि हम सबसे दस्खत कराएंगे, सब दस्खत करने वाला है। आप पहले पार्षद बने हो, पार्षद के हिसाब से आप दस्खत करो कि खुद बोली से। हैं? अच्छा, आप इस वार्ड में कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो बहुत दिन से रहा था। तो आपको यहाँ पे जानकारी होगी नहीं कि कौन मेरे सी को जमीन? कोई जानकारी नहीं, जमीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है आपसे आज पुराने तक भी मेरे कई को। लोग होंगे। मैं मोला मालूम नहीं है, उस यान मतलब हुई थे वो मन जाना है, लेकिन ये जमीन के बारे में मोला नॉलेज नहीं है। दस्तखत आप किए थे या मतलब पार्षद करी थी? हाँ पार्षद जी किया है। उनसे भी बात कर लेते हैं क्या? हाँ, जी हाँ, पढ़ा लिखा नहीं है तो जान भी नहीं कर। वो भी बोली से कि मैं दस्खत नहीं कर रहा हूँ इसी के। अच्छा साथ में मैं घूमे बार बोली से मैं नहीं जाऊँ क्योंकि भी मना करे हो, मैं साथ में नहीं जाऊँगा भैया आप कराओ दस्खत, नहीं तो आप पार्षद हो क्यों नहीं जाओगे। ऐसी जबरदस्ती मतलब ये करी से तब संग में जाना पड़ी से। लेकिन आप ये समझिए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है किसी बात का पुष्टि करके साइन करना। आप बात ये अब हमको उसको ओकर बारे में नॉलेजमेंट नहीं रही ना, वो तेकर सीधे साइन कर दी क्या नॉलेजमेंट रही तो काबर साइन कर देते भैया हम। मतलब पार्षद का साइन था, पार्षद प्रतिनिधि का साइन था, लेकिन अब इनका कहना है कि हमने जब सब किया साइन तो हमने भी कर दिया, हाँ है ना? हाँ क्यों किया? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि आपके पास कोई भी दस्तावेज आता है तो पहले आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी चाहे दस्तावेज सही हो चाहे गलत हो, पढ़ना तो आपको चाहिए, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि हो चाहे वो जनता हो। हमारे पीछे आप देखेंगे और भी लोग हैं। भैया आप भी पार्षद रहे इस वार्ड के, नाम बता दीजिए पहले। बैसाखुराम देवांगन। आप कौन से सन से पार्षद रहे हैं यहाँ, कितने साल से पार्षद रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से पार्षद रहे हैं। ये जमीन किसकी है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? ये बाबा नसीनी के पूर्वजों की जमीन है 812। 812। लेकिन आवेदन 811 आवेदन का दिया है। 811 का दिया है, इसलिए हम लोग साइन किए हैं। 811 वो शासकीय भूमि है। लेकिन है ना? अच्छा इधर थोड़ा सा चल के बात करेंगे, थोड़ा दिखाएंगे। तो 811 कौन सा वाला है मेरे को थोड़ा समझाइए। चलिए ये तो बाबा नसीनी की जमीन है, लेकिन इसमें आवेदन नहीं दिया गया है। 811 811 यही है, ये पट्टी है, ये पट्टी ये है, दोनों आएगा, कुछ आधा इसमें आधा इसमें आधा इसमें। वो 811 में कब्जा कर रहा है, हम्म, इसलिए वो आवेदन तो सब इसमें कब्जा कहीं है क्या? नहीं है कब्जा। हाँ? हम तो इधर आए नहीं है, कब्जा कर रहा है मतलब मुरुम पटवा रहा है करके बोला है वो। हाँ, लेकिन रूम तो यहाँ खाली दिख रहा है। अगर नहीं, इधर दिखाएंगे क्या है वो तो वो इसको तो पंचायत पटवाया, इसको गुरुआ था। अच्छा, हाँ पंचायत तो पटवाया। ये तो अगर अब मैं समझ पा रहा हूँ जितना, ये तो बेतुकी बात हुई ना। हाँ, ये तो और वो- इसमें वो जनप्रतिनिधि धोखा देके दस्तखत करवाया है, देखिए, 811 में कब्जा कर रहा है जितना करके। आसान यहाँ पे बोलना है उतना आसान यहाँ पे साइन करना और करवाना भी नहीं, है। नहीं, ठीक है। अगर मैं आपके वार्ड में आके, अगर आपके वार्ड के पार्षदों को आके दबाव बना के मैं साइन कराऊंगा, ये तो गुंडागर्दी हुई पहली बात। हाँ, हाँ, उतनी ही जिम्मेदारी वार्ड पार्षद की भी होती है और उतनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी वार्ड के लोगों की भी होती है हाँ, कि भाई अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम उस चीज का पहले मुआयना कर लें कि वो चीज सही है या गलत है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, हाँ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा नहीं, हूँ? नहीं, सही गांव बोल के सियान हैं आप, और भी लोग खड़े हैं। भैया क्या मामला था बताएंगे थोड़ा सा? नहीं मोला भी मालूम नहीं भाई, साइन नहीं और किन किन का साइन था उनसे मैं चर्चा करना चाहता था। ये सब सही। भैया आप साइन किए थे उसमें? हाँ। हमारे पीछे में इस वार्ड के बुजुर्ग भी खड़े हैं जो काफी साल से यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वार्ड 10 के निवासी, सारे तो वार्ड 10 के निवासी होंगे। भैया चाचा बताइए। यहाँ पर जमीन के बारे में हम लोगों को कोई मालूम नहीं था।
पार्षद हमारे वार्ड का प्रतिनिधि होता है, जी तो हम जब पार्षद हमारे साथ में चल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो पंचायत के सहमति से ही बोल रहे होंगे करके हम लोग दस्तखत किए हैं। सरवन मैनेजर बोले तो सरवन जबरदस्ती लगी, साथ में जाना पड़ेगा कि तो साथ में उसका गया हूँ साइन साइन करवाने के लिए। लेकिन वही हाँ। इनका कहना है कि इनका कहना, आपके वार्ड के लोगों का ये कहना है कि हमने आपको मुखिया चुना है, आप जिस सरवन रास्ते बोला है मेरे पास पूरा इसका कागजात है, जी मेरे पास पूरा कागजात है, नकल वकल भी है, पटवारी से निकलवाया हूँ, ये बोला है और तेरे को जाना पड़ेगा कि मेरे को बोले है, तो मैं साथ में गया हूँ भाई। आप उसको पढ़े नहीं थे कागज को? नहीं पढ़े मैं, उसकी जानकारी भी नहीं ली आपने? मैं तो जमीन के बारे में जान में नहीं करा, वो तो मुरकर सब चीज है तो जाए लगी, मैं वीडियो में रखे, मोबाइल में रखे हैं, नक्शा भी पटवारी करा निकलवाए हूँ, इसी की से हुआ सरवन है। देखिए यहाँ पे मतलब एक तरीके से कह लीजिए तो ये भेड़ चाल कहेंगे कि एक अगर कोई कह दिया तो उसके पीछे पीछे लोग, यहाँ पे आग लग गई तो सब भागेंगे, कौवा कान ले गया तो सब आदमी कान को देख रहे हैं, कौवा को कोई नहीं देख रहा है। और लोगों से बात करेंगे। चाचा, आप गांव के बहुत मतलब इस वार्ड के काफी पुराने निवासी हैं, आप कई सरकार गिरते, कई सरकार बदलते, काफी लोगों को आपने देखा है, क्या इस मामले को पूरा देख के कह रहे हैं काफी समय से विवाद चल रहा है जमीन का? नहीं, काफी समय से विवाद तो नहीं चल रहा है इसमें। हाँ? ये काफी समय अभी मामला उठा है, लेकिन मामला उठा है तो तूल पकड़ लिया है। ये तो पहले यहाँ इसके पिताजी बांस वांस सब रखते थे इस जमीन में, यहाँ खरीदी बिक्री करते थे उस समय। जी, क्या नाम थे उनके पिताजी का? आप उसके उम्मेदा उम्मेदा नसीन है जी। हाँ। तो 811 का ही मामला है, आवेदन 811 का दिया था जिसके नहीं, अब ये पता नहीं है कि 811 का मामला है या क्या, मैं दस्तखत नहीं किया जी। मैं सोया था, शादी वादी से आया सब तो आपके किसी घर के लोगों ने दस्तखत किया होगा? हाँ, बहू ने किया है जी। दस्तखत। लेकिन ये चीज हमको भी समझनी होगी, हम वार्ड निवासी के तौर पे और वार्ड पार्षद को भी समझनी होगी कि थोड़ा सा कभी कोई भी चीज को जांच कर, बिना जांच के तो साइन करना ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं चीज? समझ अभी 811 देखिए खाली दिख रहा है, जिस खसरा नंबर पे विवाद था उसी पे बात करेंगे। 811 चाचा, यहाँ पे आप पुराने, आपसे पुराना और कोई है क्या? नहीं। हाँ, 811 कौन सा खसरा नंबर समझा सकते हैं क्या? पार्षद नहीं, अब प्रतिनिधि उसके को बारे बुला में लीजिए। मालूम नहीं है। 812 पे मुर्मी डली, 811 बता रहे हैं वार्डवासी कि ये इस तरफ की जमीन होगी, लेकिन इस जमीन में देखा जाए तो किसी तरह का कब्जा नहीं है। जैसे वार्ड के लोग जितने लोगों ने वार्ड के लोगों ने साइन किया था, वो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, आप पीछे देखेंगे तो वहां तक लोग खड़े हैं, कैमरा उठा के अगर दिखाएं पीछे, वहां तक अगर पीछे से देखेंगे तो ये सारे कोई अलग वार्ड के लोग नहीं है, खरोरा वार्ड क्रमांक नंबर 10 के लोग हैं जो पीछे खड़े हैं। इन्होंने एक आवेदन आया था सोशल मीडिया में जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें काफी लोगों का हस्ताक्षर था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम इनसे ग्राउंड लेवल पे इनसे बात करें और जाने पूरी बात क्या है। लेकिन अब जितनी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अब जिन जिन लोगों ने साइन किया था वो लोगों ने ये कहा कि हमने बिना पढ़े साइन कर दिया था, जिसकी हमको जानकारी नहीं थी। यही मामला था भैया? जी वही यही मामला था भैया। हाँ भैया, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये 811 मेरे को थोड़ा बता सकते हैं कहाँ तक की जमीन है, वो क्लियर कर दीजिए आप। 811 यहाँ से बहुत लंबा पट्टी है, वो लगभग 2.5 हेक्टेयर के आसपास का है। पीछे दिखाइए, कैमरा मेरे को मत लीजिए, बताइए। वो आगे जहाँ पे है ना ये मोटर वैन से, स्कूल बस खड़ी है हाँ हाँ, वहाँ से ना ये इधर से जाएगी, किधर से जाएगी? इधर 811 पूरा ये इधर मुसलमान मोहल्ले तरफ हाँ, जाएगी हाँ, रास्ता, मुसलमान है ना? 811 उधर ही बनेगा। हाँ। और ये पैच किस में आएगा, ये वाला? ये 812 में मेरे लगानी जमीन में। भी 812 आपके में आ रहा है, तो हाँ। आपकी जमीन में तो आप मुर्मी गिरा सकते हैं ना? हाँ? मिट्टी गिरा सकता हूँ। तो फिर आपका उन लोगों को क्या कहना है? अभी जो साइन किए थे, अब वो कह रहे हैं कि उनको दबाव में या जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती? उनको ना जबरदस्ती भड़काया गया है, बरगलाया गया है कि इन लोग को, वार्ड नंबर 10 के निवासी को, और जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उनको भी ना बरगलाया गया है सरवन भोई की तरफ से। उस नाम से इन लोग ऑटोमेटिक साइन कर दें, चलो भाई जनप्रतिनिधि है, साइन करवा दिया जाए, इस टाइप का साइन करवा दिया। लेकिन साइन की कीमत आप भी समझते हैं? हाँ, समझता हूँ साइन का कीमत, कि नहीं समझते? समझते हैं। हाँ, किसी के भड़काने से कोई दस्तावेज पे साइन कैसे कर देगा? हाँ, ये गलती की है इन लोग, वो गलत है। वो गलती है कि नहीं? हाँ, आप गलती मानते है, हैं ना? हाँ गलती है उन लोग का। फिर ये कह देना कि किसी के कहने से साइन किया है करके, हाँ। कल को मैं आ जाऊँ, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र में साइन कर देंगे तो फिर कर देंगे, तो फिर क्या वो भी एक बहाना रहेगा कि हमने दूसरे के बोलने पे कर दिया? नहीं, वो तो बहाना नहीं रहेगा। वो चीज मानते हैं ना, वो हाँ। स्वीकारनी है जो चीज है। खैर, ये अब मैं कोशिश किया कि ग्राउंड लेवल पे जमीन के जो भी मामले होते हैं हम अपने चैनल पे उठाते हैं, IN24 के न्यूज के चैनल के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं कि और भी पत्रकार यहाँ पे आए और इस मामले को ज्यादा से ज्यादा, खरोरा के जो पत्रकार हैं, इस मामले को थोड़ा जमीनी स्तर पे समझें और अपने अपने खबरों पे प्रकाशन करें। सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति लगा देने से ये साबित नहीं होता कि हम पत्रकार हैं। जमीन के मामले हमको उठाने पड़ेंगे। मेरे पीछे वार्ड नंबर 10 खरोरा, जो कि रायपुर जिला से लगा हुआ है, वार्ड क्रमांक 10 खरोरा के लोग खड़े हुए हैं, पार्षद भी खड़े हैं, जिस लेटर पैड में आवेदन
और जिस 10 नंबर वार्ड के साइन थे काफी लोगों के, वो लोग भी पीछे खड़े हैं। दोनों प्रतिनिधि भी खड़े हैं, वार्ड 6 के प्रतिनिधि बाबा नसीने भी खड़े हैं, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने जमीन, सरकारी जमीन को दबा लिया है। कोशिश किया हूं कि आप लोग ये वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग कैसी खबर और देखना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।